तो इस चैप्टर स्टार्टिंग में हमें उन क्लैन ब्रदर्स को दिखाया जाता है और वो दोनों डॉक्टर डेलन के अड्डे में पहुंच चुके होते हैं और उनमें से एक ब्रदर गुस्सा होते हुए साथ बोलता है, क्या ये किसी तरीके का मजाक है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो दूसरा ब्रदर बोलता है, क्या? लेकिन ये तो यही जगह है जिस जगह का इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था। तो दूसरा भाई पहले भाई को बोलता है, क्या आखिर तुझे डॉक्टर डेलन का इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कब मिला था? पहला भाई बोलता है, मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ महीने पहले मिला था। तो ये सुन के दूसरा भाई बोलता है, आखिर वो इतने कम समय में शिफ्ट कैसे हो गया यार? अब हम क्लाइंट्स को क्या बोलेंगे? तो ये सुन के पहला भाई बोलता है, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने हमें इस चीज के लिए पहले ही पे कर दिया था ताकि हम यहाँ आके जल्दी से चेक करें। तो फिर चलो जाके हम कहीं और देखते हैं, उसे ट्रैक तो हम करके रहेंगे। उन्हें जल्दी से बोलो अगर उन्हें जीना है तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। जो सुन के पहला भाई बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और फिर हमें जू के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास के सभी काफी परेशान दिख रहे होते हैं क्योंकि जीसॉक फिर से क्लास में आ चुका होता है और यहाँ पे जीसॉक उसी वेकेंट कैट के बारे में सोच रहा होता है। वो कमीना, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाए हुए खाने को रिफ्यूज करने की? वो पूरे दिन बस अपने पैर को ही चाटता रहता है और ये चीज मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। और फिर जीसॉक केडन के बारे में सोचता है, वो हरामखोर मोटा बिल्ला, वो इन सब में से मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। मुझे उसके बैठने का अंदाज ही पसंद नहीं है और जब वो मेरी तरफ देखता है मन करता है कि उसकी आंखें नोच लूं। फिर अचानक से जीसॉक फोन में कुछ लिखने लगता है और वो मन में बोलता है, मैं उन लोगों को अपने सामने घुटनों में ला दूंगा। और यहाँ पे जीसॉक सबसे ज्यादा बेस्ट कैट फूड के बारे में सर्च कर रहा होता है और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि केडन और वो वेकेंट बिल्ला उसके सामने झुके हुए हैं। वो उन्हें बोल रहा है कि चलो जल्दी से मुझे कुछ स्टंट दिखाओ, जिसका स्टंट ज्यादा अच्छा रहेगा मैं उसे स्नैक दूंगा। और ये सोच के साथ वो काफी ज्यादा शैतानी हंसी हंस रहा होता है जो देख के क्लास के बाकी सब काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। फिर में दोपहर का सीन दिखाया जाता है और जीसॉक अपना फोन देख के सोच रहा होता है, तो ठीक है ये काफी ज्यादा अच्छा है, ओ मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि मैंने ज्यादा शॉपिंग की है इसीलिए। वो कैट्स तो ये देख के पागल ही हो जाएंगी। और तभी जीसॉक को कोई बुलाता है और वो और कोई नहीं वही छपरी लौंडे होते हैं और वो आते साथ ही बोलते हैं, तो जीसॉक तुम वापस आ ही गए और तुमने तो हमें कुछ बोला ही नहीं। और उन्हें देख के जीसॉक को कुछ खास रिएक्शन नहीं होता है और वो चूमू लोग आते साथ जीसॉक को बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था, मैं काफी तो शॉक्ड हो गया था इस चीज से। क्या तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए काफी तो चिंता में थे, क्या अभी तुम ठीक हो? लेकिन जीसॉक इसको कुछ खास जवाब नहीं देता पर वो लोग अभी भी अपने बकीतिया करे जा रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा चिंता में थे और तुम हमारा जवाब भी नहीं दे रहे? और फिर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर उन तीनों में से एक जीसॉक को बोलता है, हे जीसॉक मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। फिर पहले जीसॉक एक सांस लेता है और उठते साथ बोलता है, ओह मुझे माफ कर देना, कार एक्सीडेंट के समय मेरा रिफ्लेक्सेस थोड़ा सा स्लो हो गया था और अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा फोन टूट गया था इसलिए मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया और ये फोन असल में मेरा नहीं मेरी बहन का है। जो सुन के वो बच्चे बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात थी क्या? ये हमें पता नहीं थी। तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, ये बोल के जीसॉक कैसे चला जाता है। और फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से कोई जीसॉक को बुलाता है और इस बार ये जियो होता है, उसके साथ वन भी होता है और जियो जीसॉक के पास जाते हुए बोलता है, हे जीसॉक क्या तुम घर जा रहे हो? तो ये सुन के जीसॉक बोलता है, तो आखिर मैं उसके अलावा और कहाँ ही जाऊंगा? तो जियो उसके पास आते हुए बोलता है, क्या तुमने किसी तरीके के प्लान्स बनाए हैं? जो सुन के जीसॉक बोलता है, अभी तक तो नहीं। फिर जियो वन से भी सेम ही सवाल पूछता है और वन का जवाब भी ना ही होता है और ये सुन के जियो थोड़ा ऑकवर्डली पूछता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अगर तुम लोगों को कोई प्लान नहीं है क्या तुम लोग मेरे साथ कहीं जाना चाहोगे? जो सुन के जीसॉक बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुम आखिर इतना परेशान क्यों हो? लेकिन जियो उसका जवाब ना देते हुए कुछ और ही बोलता है, मैं स्ट्रीट कैट्स को खाना खिलाने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ जाना पसंद करोगे? जो सुन के जीसॉक बोलता है, क्या अभी तूने क्या कहा? और इस चीज के बाद हमें हमारे हीरोज का सीन दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट के कैट्स को खाना खिला रहे होते हैं और फिर वो लोग कहीं और जाते हैं और वो उन्हें खाना खिला रहा होता है। और फिर हमें एक जगह पे जीसॉक को भी कैट को खाना खिलाते हुए देखते हैं और जीसॉक का ये कैरेक्टर डेवलपमेंट देख के जियो काफी खुश होता है। फिर हमें शिनवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनुक चेयरमैन को बोलता है, हमें कुछ देर पहले यूनियन से क्लैन ब्रदर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और जो यूनियन के लोगों को ट्रैक कर रहे थे वो भी मारे गए हैं। जो सुन के चेयरमैन बोलती है, तो आखिर ये चीज कहाँ पे हुई है? जिसमें न्यूक बोलता है, करीब 2 घंटे पहले इसी एरिया के आसपास। और सिर्फ यही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि शियोंगा पार्क वो भी इस चीज को खुद से हैंडल करने वाला है। तो ये सुन के चेयरमैन बोलती है, तो ये सब चीजें हमसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगी, हम इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो सुन के न्यूक बोलता है, आप इस चीज का चिंता मत कीजिए, हमने पहले इस चीज का प्रिपरेशन ले लिया है। और तभी एक बड़ा सा बॉक्स लेके एक बंदा आता है और वो बंदा आते साथ चेयरमैन को बोलता है, चेयरमैन आपके लिए एक बॉक्स आया है और इस बॉक्स पे आपका ही नाम लिखा हुआ है। जो सुन के चेयरमैन बोलती है, क्या एक पैकेज, वो भी मेरे लिए? और वो बंदा उस बॉक्स को चेयरमैन के सामने रखते हुए बोलता है, हाँ और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेस सर्विस के साथ आई है। तो ये सुन के न्यूक बोलता है, एक्सप्रेस सर्विस? तो मिस चेयरमैन क्या आपको ये काफी ज्यादा जल्दी चाहिए थी? वैसे इसमें और ये बोलते साथ न्यूक एक चीज देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, एक मिनट क्या मियाऊ? ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड साइड है बिल्लियों के मर्चेंडाइज खरीदने के लिए। तो मिस चेयरमैन फाइनली आप भी, मैं आपके फीलिंग्स को समझ सकता हूँ लेकिन चेयरमैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि ये चीजें तो उन्होंने खरीदी नहीं होती, ये तो जीसॉक ने खरीदी होती है। और फिर हमें वन का सीन दिखाया जाता है जो कि थका हारा अपने घर जा रहा होता है और वो घर जाते उन्हीं चीजों को याद कर रहा होता
होता है जब वो जी और जीसीओ मिलकर कैट्स को खाना खिला रहे होते हैं और वो सोच के काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और ये सोचते हुए अपने घर जा रहा होता है। और जब वो अपने घर के पास जाता है तो उसे दिखता है उसके घर का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ है और फिर उसके पीछे से आवाज आती है, ओ अच्छा तो तुम ही हो डॉक्टर डेलन के स्टूडेंट। और वो जब भी उनकी तरफ देखता है तो वो लोग बोलते हैं हाँ ये वही है, ये वैसा ही दिखता है जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला था। तो ये चीज अच्छी हुई, तो अब हम अपना जॉब जल्दी से खत्म करके घर जा सकते हैं। और वो उन्होंने देख के सोचता है ये लोग मेरे और मेरे प्रोफेसर के बारे में जानते हैं। लेकिन वो ब्रदर्स भी उनसे पूछे जा रहे होते हैं, हे आखिर तुम्हारा प्रोफेसर किधर है। तो ये सुनकर वो सोचता है क्या ये लोग प्रोफेसर के लिए इधर आए हैं? ये लोग प्रोफेसर को ढूंढने आए हैं, प्रोफेसर को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये तो काफी ज्यादा बुरा न्यूज है। तो फिर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और इस सदवन यहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो अपने सामने देख काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इसके सामने भी एक ब्रदर आ चुका होता है। तो पीछे वाला ब्रदर उनको बोलता है तुम बिल्कुल अच्छे समय में भागे, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं, शायद तुम इस सिचुएशन को समझ चुके हो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तुम तब तक भाग नहीं सकते जब तक हम बात कर रहे हैं। और फिर जो दूसरा वाला भाई होता है वो अपना हाथ बढ़ाता है और हाथ बढ़ा के उनके कंधे में रखता है और अपने हाथ को गर्म करने लगता है और इस चीज से उनको काफी तकलीफ होती है। और फिर वो भाई उनको बोलते हैं तो अब छोटे कीड़े हमारी बात ध्यान से सुन। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उनका कंधा काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। और यहाँ पे वो दूसरा भाई अपना हाथ गर्म करते हुए बोलता है तो छोटे कीड़े अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और हमारे साथ कोई मजाक करने की तो कोशिश भी मत करना। और उनकी ऐसी बातें सुन के उन तो काफी तक घबरा जाता है और वो लोग ऐसे उनको सवालात कर रहे होते हैं कि तभी उन सोचता है उसने बस मेरे कंधे को टच ही किया था और देखो मेरे कंधे की कैसी हालत हो गई है। और ये देख के पहला भाई बोलता है देखो देखो इसका चेहरा तो देखो, ये कितना ज्यादा डर गया है बेचारा बच्चा। भाई मुझे लगता है कि तुम उस पे इजी चले गए हो। तो ये सुनकर दूसरा भाई बोलता है चुप हो जाओ और तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। जो सुन के उन पहले तो चुप रहता है, फिर बोलता है तो आखिर तुम्हारा सवाल क्या है? तो ये सुन के वो पहला वाला भाई बोलता है तो चलो अब तुम पहले की तरह एक्ट कर रहे हो, तो अब जल्दी से बोलो डॉक्टर डे। और उसकी बात पूरी भी नहीं होती लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक करने के बाद वो काफी तेजी से भागने लगता है वहाँ से। लेकिन वो उनके पीछे से एक अटैक आ रहा होता है जो कि वो देख लेता है और उस अटैक को काफी करीबी से डॉज करता है। लेकिन उस अटैक के इम्पैक्ट से वो थोड़ा हिल जाता है और फिर उनमें से एक भाई उनके सामने आता है और स्माइली होता है। क्योंकि हम इसका नाम नहीं जानते तो हम इसे स्माइली बोलेंगे क्योंकि ये हमेशा स्माइल करता रहता है। और स्माइली उनसे बोलता है तुम तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारी टाइमिंग वो भी काफी ज्यादा ही बढ़िया है। और वो उसे सही सलामत देख के सोचता है क्या मेरे अटैक से उसको थोड़ा भी डैमेज भी नहीं आया? उसने इतने आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। और स्माइली से काफी करीब आते हुए बोलता है तुम्हारे वीकेंड एबिलिटीज काफी सिमिलर है डेलन से, जैसा हमारे कॉन्टैक्ट्स ने हमें कहा था वैसे ही। तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम उसके स्टूडेंट हो। ब्रो तुम्हें नहीं लगता कि हमने इसे पकड़ के अच्छा किया? और फिर यहाँ पे दूसरा भाई आता है जिससे हम एंग्री कहेंगे क्योंकि ये बंदा हमेशा गुस्से में ही रहता है। और यहाँ पे एंग्री बोलता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर का स्टूडेंट ही है। और फिर वो एंग्री की तरफ देख के सोचता है इन दोनों को मेरे और प्रोफेसर के एबिलिटीज के बारे में पता है, पर आखिर ये लोग है कौन? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, पर जो भी हो मुझे कुछ भी करके इन्हें मुझको चेक करने से रोकना पड़ेगा। और फिर वो अपने हाथ में अटैक बनाने लगता है और फिर वो अपना हाथ उन दोनों ब्रदर के सामने करके एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। पर इस अटैक को भी वो लोग ब्लॉक कर लेते हैं और ये देख के वो और भी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके कोई भी अटैक्स उन पे काम नहीं कर रहे होते हैं। और इन सब चीजों से एंग्री और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है और वो उन्होंने सही सलामत देख के सोचता है क्या इन्होंने फिर से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, वो भी इतनी आसानी से? और स्माइली उनके इस बिहेवियर को देख के बोलता है आखिर इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या है? मैंने सुना था कि ये काफी यंग है लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके वीकेंड एबिलिटीज वो भी काफी ताकतवर होगी। और फिर एंग्री बोलता है ये सब काफी लंबा खिंच रहा है, चलो इसको खत्म करते हैं। तो स्माइली इसमें बोलता है हाँ जरूर, मैं तो 15 वर्ष पहले से इसके लिए तैयार हूँ। फिर स्माइली अपने हाथ में छोटे छोटे आग के गोले बनाने लगता है और वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। और वो उसका अटैक देख के सोचता है अच्छा तो पहले अपने एनर्जी को कंसंट्रेट कर रहा है, फिर अपने अटैक को मटेरियलाइज कर रहा है। और वो उनके ऐसे सोचते साथ ही स्माइली उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और वो अपने पावर से काफी मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करता है। जो देख के स्माइली बोलता है ओहो तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, तुम तो काफी कमाल के हो। और ये बोलते साथ स्माइली उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है और अचानक एक और अटैक देख के वो काफी हैरान हो जाता है लेकिन वो कुछ करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो इस अटैक से संभला भी नहीं होता कि उसके लिए एक और अटैक रेडी होता है। और ये अटैक गिरने के बाद काफी ज्यादा बड़ा धमाका भी होता है लेकिन अपना वो इस अटैक से भी बच जाता है। और वो सोचता है ये बंदा ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, ये इतने ज्यादा पावरफुल एबिलिटी को बिल्कुल एफर्टलेसली यूज कर रहा है। और फिर एंग्री स्माइली को बोलता है बेओरन खेलना बंद करो। और यहाँ पे हमें स्माइली का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है बेओरन। तो बेओरन बोलता है ठीक है। और वो उनका गार्ड डाउन देख के सोचता है तो फिर चलो अब मेरा समय है अटैक करने का। पर फिर वो नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे तो धमाके हो रही है और इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो पूरी तरीके से गिर जाता है और उस धमाके की वजह से उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है और एंग्री और बेओरन
बियोरन उसी हालत में वुन को देख रहे होते हैं और फिर बियोरन एंग्री को बोलता है, ब्रो ये बच्चा काम का नहीं है हमारे लिए। जब भी डॉक्टर डेलन की इन्फॉर्मेशन दे देगा तब मैं इसके साथ थोड़ा और खेलूंगा, लेकिन इसे बेचना ये इसकी टैलेंट की बर्बादी नहीं होगी। पर ये बच्चा काफी हाई डिमांड में है, इसके एज के मुताबिक ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और फिर हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर पार्क होता है। वो बैठ के वहाँ पे मन में सोच रहा होता है वो उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही है, शायद से हमारे एजेंट्स पे हमला हो गया है। और उसी वक्त पार्क का फोन बजने लगता है और पार्क फोन उठाते हुए बोलता है, तो बताओ क्या खबर है। तो फोन की उस तरफ से आवाज आती है, डायरेक्टर हम लोग वुन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो सुन के पार्क बोलता है, वुन वैसे भी कभी भी कॉल्स का जवाब नहीं देता है। तो फोन के दूसरी तरफ वाला बंदा बोलता है, लेकिन डायरेक्टर ये पहली बार है कि वो टेक्स्ट बैक भी नहीं कर रहा करीब 2 घंटे से। जो सुन के पार्क बोलता है, देखो कहीं वो शिनवा के साथ तो नहीं है। तो फोन वाला बंदा बोलता है, हाँ हमने वहाँ पे भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने बोला कि आज वो वहाँ पे नहीं गया था। और फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किरण और वो वेकेंट बिल्ला जीसीओ को ही देखे जा रहे होती है। और वहाँ पे जीसीओ अपने फोन में गंदी वीडियोस देख के काफी खुश हो रहा होता है। और तभी जीसीओ के फोन में इन्यूक का कॉल आता है जहाँ पे सारे नंबर के डिजिट 0 होते हैं। फिर जीसीओ फोन उठाते हुए बोलता है, आखिर हुआ क्या है। तो इन्यूक फोन की उस तरफ से बोलता है, आखिर तुम अभी हो कहाँ पे। तो जीसीओ बोलता है, मैं भी बिल्लियों के साथ हूँ। तो इन्यूक सुन के बोलता है, क्या बिल्लियों के साथ? ओ तुम जियो के घर में हो, तो क्या तुम्हारे साथ वुन भी वहाँ पे है? जो सुन के जीसीओ बोलता है, क्या वुन? वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो बहुत पहले यहाँ से निकल गया था। तो इन्यूक सुन के बोलता है, क्या वो वहाँ से निकल गया? कितनी देर पहले निकला है? तो जीसीओ सुन के बोलता है, वो तो करीब 3 घंटे पहले यहाँ से निकल गया है, लेकिन तुम आखिर इससे पूछ क्यों रहे हो? जो सुन के इन्यूक बोलता है, यूनियन ने हमें कॉल किया था कि वुन उनके फोन के आंसर नहीं दे रहा है, वो 2-3 घंटे से वुन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो सुन के जीसीओ बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यूनियन ने तुम्हें कॉल किया था कि वो वुन के साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं और जिस वजह से तुमने मुझे फोन किया है ना? जो सुन के इन्यूक बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर जीसीओ काफी गुस्से में इन्यूक को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दोबारा ऐसी छोटी चीजों के लिए मेरे पास कॉल मत करना। जो सुन के इन्यूक बोलता है, मुझे माफ करना। फिर जीसीओ बड़बड़ाने लगता है, आखिर ये चीज मुझे कैसे पता होगी कि वुन उनके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो सुन के जियो बोलता है, क्या वुन अपना फोन नहीं उठा रहा? तो जीसीओ बोलता है, हाँ इसीलिए तो इन्यूक ने मुझे कॉल किया था। जो सुन के जियो तो पहले चुप रह के कुछ सोचता है और फिर खड़ा हो जाता है। उसे देख के जीसीओ बोलता है, देखो वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, पर फिर भी मुझे पता नहीं कि ये लोग इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर क्यों देख रहे हैं। फोन का आंसर क्यों नहीं दे रहा? जरूर कुछ जरूरी काम कर रहा होगा इसलिए नहीं दे रहा। और जियो यहाँ पे तैयार होकर बोलता है, तो ठीक है मैं चेक करने जा रहा हूँ वुन को। जो सुन के जीसीओ बोलता है, पर क्यों? तो जियो ये सुन के बोलता है, क्योंकि मुझे वुन की चिंता हो रही है। और जियो की ये बात सुन के जीसीओ उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है, अरे वाह तुम भी, व्हाट इफ अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो हो ही सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो इसके साथ मजे मस्ती कर रहा है और वो भी होटल में जाके, तो क्या तुम भी वहाँ पे पहुंच जाओगे? जो सुन के जियो बोलता है, तो इससे मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं उसे देखने तो जाऊंगा ही। और फिर जियो वहाँ से जाने लगता है। जीसीओ बोलता है, अरे यार ये कितना ज्यादा अनोइंग है, तो क्या मुझे यहाँ पे अकेला रुकना पड़ेगा? लेकिन हे आखिर तुम फैटी को लेके क्यों जा रहे हो? और केडन भी ये चीज मन में सोच रहा होता है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, आखिर ये चूतिया मुझे लेके क्यों जा रहा है? और जियो जीसीओ का ये सवाल सुन के बोलता है, मैं इसको इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि वो उनको ढूंढ पाएगा उसकी खुशबू की मदद से। जो सुन के केडन तो काफी भड़क जाता है और गुस्से में सोचता है, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो मैं ये कर पाऊंगा?